तो इसमें स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लिस्ट में। प्रोग्राम जो होंगे वो बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हमने पहले भी देखा था, अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है ये। हाँ, तो नेस्टेड लिस्ट ये होते हैं कि जैसे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, मतलब कि लिस्ट आर ऑब्जेक्ट जो कि एलिमेंट को होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये करिए कि एलिमेंट को होल्ड कर रही है, लेकिन लिस्ट खुद ही एक एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक लिस्ट ऐसी है जिसमें एक और लिस्ट है अंदर। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड लिस्ट ये होगी, जैसे ये एक नॉर्मल लिस्ट होगी 90 70 34 29। लिस्ट 2 एक नॉर्मल लिस्ट होगी 9 7, फिर ये 80 100 एक और लिस्ट होगी नॉर्मल। अब लिस्ट 4 क्या कह रहा है कि इसके अंदर मैं एक लिस्ट 2 डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक लिस्ट 3 डाल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ बनाई लिस्ट 2 डाल दी मैंने, लिस्ट 3 डाल दी और लिस्ट 1 भी डाल दी यहाँ पे। ठीक है, और क्या डाल दिया 120 700 300। तो लिस्ट 1 तो हमारी यही रही 90 70 34 21। लिस्ट 2 भी हमारी यही रही 9 7। लिस्ट 3 हमारी 80 100। लिस्ट 4 क्या हो गई, लिस्ट 4 की सबसे ओपनिंग करली ब्रैकेट शुरू हुए। अभी कह रहे हैं लिस्ट 2 डाल दो, लिस्ट 2 उठा के डाल दो, यानी कि 9 7 डाल दो इसमें। ठीक है, तो ये एक लिस्ट आ गई, फिर एक कॉमा आ गया क्योंकि एक एलिमेंट है उस लिस्ट का, लिस्ट 4 का। फिर कह रहा है कि लिस्ट 3 डाल दो। अब लिस्ट 3 क्या हमारे पास 80 और 100, तो मैंने 80 और 100 डाल दिया और एक लिस्ट की तरह डाल दिया, एक एलिमेंट हो गया हमारा। फिर कॉमा आ गया, फिर हमारी लिस्ट 1 आ गई, तो लिस्ट 1 भी एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो गया 90 70 34 29। उसके बाद कॉमा आ गया, उसके बाद तो ये है ही 120 700 300, तो ये आ गए एज इट इज। ठीक है, तो ये है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है और एक और लिस्ट है, एक और लिस्ट है, 3 लिस्ट है इसके अंदर और बाकी सारे एलिमेंट है। तो अब जब इसको नाउ आउट ऑफ द 4 लिस्ट 4 इज कंसिडर्ड, इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लिस्ट है या एलिमेंट है, उसका कॉम्बिनेशन है, लिस्ट और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसको अच्छे से इन्होंने दे रखा है, अलग से मुझे बताने की वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 और 7 जो होगा इसमें वो पहला एलिमेंट होगा, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी। 80 और 100 जो होगा वो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी। फिर उसके बाद लिस्ट 3 है, ये हमारा एक तीसरा एलिमेंट होगा, इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी। फिर मतलब इसके बाद ये दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो इसकी इंडेक्सिंग 3 हो गई। इसके बाद तो लिस्ट है नहीं, तो ये 3 हो गई। उसके बाद इसकी 4 हो गई, इसके बाद इसकी 5 होगी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ सकती है, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर जो इंटीजर दे रखे हैं वो तो हो ही गए, ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, तो ये तो हो ही गए। तो ऐसे इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ये पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही इसको प्रिंट करा के देख रखा है। लिस्ट 4 हमने ऊपर देख ली थी, पहली 3 लिस्ट आ जाएगी 1 2 3, यहाँ पे लिस्ट आ गई, फिर ये नंबर्स आ गए। फिर लिस्ट 4 का 0 वाला देखा हमने, 0 वाला यहाँ पे क्या था, ये चीज़ थी 9 और 7, तो ये लिस्ट 4 का 0 वाला 9 और 7 आ गया। लिस्ट 4 का 1 क्या था, 1 है हमारी ये वाली लिस्ट 80 और 100, तो 80 और 100 आ गई। लिस्ट 4 का 2 क्या हमारा, ये वाली लिस्ट आ गई 90 70 34 29, तो ये हो गया। ठीक है, लिस्ट 4 का 3 क्या है, खाली एक ये इंटीजर है, तो एक इंटीजर आ गया। लिस्ट 4 का 4 क्या है, एक इंटीजर, ये इंटीजर आ गया। लिस्ट 4 का 5 क्या है, एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर आ गया 300। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट में जाना हो, इस 9 पे जाना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल है, मैं क्या करूंगा, लिस्ट 4 0 तो है ही है क्योंकि एक लिस्ट है। अब तुम्हें पता है लिस्ट को कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एक और बार करके उसको लगा दूंगा, लिस्ट 4 0 फिर 0 कर देंगे। मतलब मैं इस पे तो आ गया 9 7 पे तो आ गया, अब मुझे इसका 0th एलिमेंट कर दो, यानी कि मेरे को 9 दे दो। तो ये कैसे होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि जैसे ये मेरी लिस्ट है x इक्वल टू, एक मैंने लिस्ट डाल दी 1 2 डाल दी इसमें, ये एक एलिमेंट हो गया 3 4, मान लो मेरी ये लिस्ट है। ठीक है, x ये आ गया, कैपिटल X है। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट आ गई। अब मुझे जाना है मान लो कि x0 पे, x0 क्या है मेरा, x0 मेरी एक लिस्ट है 1 2। अब पर मेरे को इस पे जाना है, मान लो 2 पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, x0 हमें पता है ये एक लिस्ट दे देता है। अब इस लिस्ट के अंदर जाना है मुझे, यानी कि इसके अंदर पहले एलिमेंट में जाना है। मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट का x0 क्योंकि एक लिस्ट है, इस लिस्ट का मुझे पहला एलिमेंट दो, यानी कि मुझे 0th इंडेक्स वाला दे दो, वो आ गया 1। अब कह रहा हूँ कि ये लिस्ट आ गई, अब मेरे को इसका दूसरा एलिमेंट दो, यानी कि फर्स्ट, क्योंकि वो पता है इंडेक्स एक कम होता है, तो ये वाला दे दो, तो ये आ गया। तो उसको अंदर जाना है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 तो हो ही गया, इसके अंदर जाने के लिए इसमें एक और बार कर्ली ब्रैकेट करके उसको इंडेक्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। पहले पे जाना तो 0 हो जाएगा, दूसरे पे जाना तो 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब ऐसे ही x1 ये 0 तो हो गई, ये एक लिस्ट थी, लेकिन x1 क्या था, एक एलिमेंट था, x1 हमारा 3 था, तो ये 3 आ गया ऐसे। तो इसको देखेंगे आगे भी प्रोग्राम में, लेकिन अभी इतना ही है, ठीक है, कि जैसे नेस्टेड लिस्ट बना ली, उसको थोड़ा ट्रेवर्स कर लिया कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट देखें, तो वो अभी हमने कर लिया। प्रोग्राम हम आगे कवर करेंगे इसके, ठीक है।